दिल से भराया था, उदयपुर में ओखी मटकी गद्दी को ठुकराया था, उदयपुर में ओखी मटकी गद्दी को ठुकराया था। उदयपुर में ओखी मटकी गद्दी को ठुकराया था। मगर महर्षि के पास, मगर महर्षि के पास पैसे थे न थे, जबकि महर्षि के पास, जबकि महर्षि के पास पैसे थे न थे। धर्म के प्रचार में, सत्य के व्यवहार में बहुत कष्ट झेले थे। ऋषि बन खेला एक तरफ थी दुनिया सारी, ऋषि बन अकेला था। आप पिया चेहरे हमें अमृत पिला गया, आप पिया चेहरे हमें अमृत पिला गए, सदियों के मुर्दों को भी जीवन दिला गए, सदियों के मुर्दों को भी जीवन दिला गए। थोड़ा सा कोई मिलेगा ना? आँख में चोली नरेश, आँख में चोली नरेश मृत्यु से खेले, आँख में चोली नरेश मृत्यु से खेले। धर्म के प्रचार में, सत्य के व्यवहार में, समाज सुधार में कष्ट बहुत झेले थे। एक तरफ थी दुनिया सारी ऋषि बने, एक तरफ थी दुनिया सारी ऋषि अकेले थे, एक तरफ थी दुनिया सारी मेरे गुरुवर अकेले थे। बड़े बड़े समूहों को साथ में लेकर के युद्ध लड़ने चले तो क्या विशेष बात है? विशेष बात तो तब है जब सामने असंख्य भीड़ खड़ी हो, हाथ में हथियार भी हो, लेकिन तो भी आप अकेले जाते हैं तो वीर शिरोमणि वो व्यक्ति कहलाता है। एक योद्धा से लड़े, अपने से कमजोर योद्धा से लड़े तो क्या बड़ी बात है। अरे वीर शिरोमणि तो वो है जो 7 महारथियों के बीच में घिर गया, फिर भी अकेला था लेकिन लड़ता रहा, 7 महारथियों को धूमिल कर दिया, लेकिन पराजित भी हुआ नहीं पराजित, धोखे से मारा गया तो 7 ने मिलकर के मारा। तो ये कितनी बड़ी बात है कि एक योद्धा को जो धर्म के नाम पर युद्ध लड़ा गया, धर्म से नहीं मरा तो अधर्म से मरा। आज तक दुनिया उनके नाम पर थूकती है, उनको अपमानजनक दृष्टि से देखा जाता है, देखा जाता रहेगा, लेकिन वीर था वो कौन? जो वीर होते हैं ना उनके नाम अचानक ऐसे आ जाते हैं, किसी को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे समाज में जो व्यक्ति समर्पित होकर के कार्य करते हैं, जो बच्चे होनहार होते हैं, देश के लिए कार्य करते हैं, किसी को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं होती, उसका नाम लीजिएगा, स्वाभाविक नाम आ जाता है। जैसे बहन निकिता तोमर थी, पीछे लव जिहाद के चक्कर में जिसको एक मुस्लिम युवक ने गोली मार दी थी, उसने भी हकीकत की तरह मौत को स्वीकार किया, लेकिन अपने सनातन वैदिक धर्म को नहीं जोड़ा। ऐसे लोगों के नाम आत्मा में बस जाते हैं, किसी को याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है। और जब आप समाज के लिए काम करते हैं सज्जनों, और निष्पक्ष होकर के, निश्चल होकर, निष्कपट होकर के, निस्वार्थ होकर के आप कार्य करते हैं, तो आप आने वाली पीढ़ियां जो है उनके भी हृदय से अपने हृदय को जोड़ लेते हैं। क्योंकि जब सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है तो कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे हमारे अपने थे, हमारे दादा थे, हमारे पूर्वज थे, और गर्व के साथ आप कहते नहीं कहते, चाहे फोटो भी ना देखी हो किसी ने, नाम ही सुना हो, लेकिन क्यों?
क्योंकि उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो अजर और हमारे उसे कोई नहीं काट। 1000 किताबों के नीचे दबा करके उस किताब को रख दिया जाए, लेकिन एक व्यक्ति एक समय आने पर आता है जो 1000 की 1000 किताबों को पलट करके रख देता है। सबसे ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर आ जाता है। वो काम भी हो रहा होगा आने वाले। महर्षि दयानंद वो महान विभूति, महान समाज सुधारक, महान योद्धा, जिसने अपने जीवन को आहूत कर दिया। जीवन की घटना मुझे उनकी याद आ रही। जिस समय ऋषि दानव ने प्रश्नों की खोज में जा रहे थे, भटकते भटकते, कोई मिला नहीं था, लेकिन खोज बंद नहीं की। चलते रहे, कहते हैं चलते चलते हिमालय पर्वत तक चढ़ गए, जहां बर्फ ही बर्फ। वहां जाकर के मन में विचार आया, कुछ निराशा के भाव आए, अरे मैंने जिन सिद्ध पुरुषों की तलाश में अपने घर को छोड़ दिया, मृत्यु के मुख में मैं अनेक बार गया, अपार कष्ट सहे। कहां है वो सिद्ध पुरुष, कहां है वो सच्चे गुरु, जिनके चरणों में बैठने के लिए, जिनसे सच्चे ईश्वर और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का मंत्र जानने के लिए मैं उनकी खोज में भटक रहा हूं, अब तक नहीं मिले। अरे इस जीवन से तो अच्छा है इसी हिमालय पर्वत से कूद करके अपने प्राणों को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन सहसा ये आया ही था विचार, तुरंत एक प्रबल विचार मन में, अरे क्यों भूलते हो दयानंद, तुम क्यों भूलते हो? इतनी अनेक विपत्तियों के पश्चात भी उस परम पिता ने तुम्हें बचाए रखा है। वो अवश्य तुम्हें किसी महान कार्य का निमित्त बनाना चाहता है, इसलिए निराशा के अंधकार से बाहर। अच्छा, ये दोनों विचार हम सबके मन में चलते नहीं चलते? इसमें कोई चमत्कार की बात नहीं है। हमारे अंदर दोनों विचार चलते, एक कर्म और एक ना कर्म। वहां से उतरे और पुनः खोज पर चले। एक घटना आती कि जब अंधेरी रात थी, अमावस्या की रात, और चलते चलते नर्मदा नदी के किनारे चलते, अमरकंटक से चल करके, और सोचा कहीं इन नदियों के पास में कोई सिद्ध पुरुष बैठा होगा, कोई बैठा होगा, तो उसके चरणों में बैठ करके योग का ज्ञान प्राप्त करूंगा। क्योंकि लोगों ने कहा योग साधना के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। लेकिन कोई योगी तो नहीं मिला, लेकिन किसी के सिसकने की आवाज कानों में आई, जैसे कोई बहुत दुखी होकर के रो रहा, और आवाज को सुनकर के ऐसा लग रहा था जैसे कोई महिला है और उम्र भी अच्छी भली है। उस आवाज को केंद्र बनाकर दयानंद उसके पीछे पीछे जाते हैं, तो जाकर के देखा एक बूढ़ी औरत रो रही है। देखो अभी तक ऋषि नहीं बने थे, लेकिन देखना दयानंद नाम कैसे मिला, अंदर कितनी दया भरी हुई है। पूछा, माँ आप क्यों रो रही है? ऐसी काली रात में आप यहाँ पर अकेली बैठी हुई क्यों रो रही है? तो कहती है, बाबा तुम हमसे क्या लो, तुम तो सन्यासी हो जाओ, अपना काम। हमारी पीड़ा को सुनकर आप क्या करोगे? हमारे तो अनेक दुख हैं, तुम क्या सुनोगे? बोले, नहीं माँ, मुझे बता तो क्यों रो रही है, मैं जानना चाहता हूँ, तेरा दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। तो कहती, जानना चाहते हो? बोले हाँ। तो सामने देखो, तुम्हें दूर एक ढोल नगाड़ों की आवाज आएगी। बोले, अच्छा क्या है वहां? बोले, वहां मंदिर है। वहां क्या हो रहा है? बोले, मेरा इकलौता बेटा है। इकलौता बेटा है तो क्या हो रहा है उसके साथ? ये बात कहने लगी तो गुरुदेव ने लिखा है, इसको क्या लिखते हैं, आइए सुनते हैं। जब ये कहा कि वहां मेरा बेटा है और इतना कहते, फिर भमक पड़ी, फिर रो पड़ी, बोल नहीं निकले। तो फिर से उन्होंने पूछा, ए माँ इतना रुदन तू ना कर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। ए माँ इतना रुदन तू ना कर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। ए माँ इतना रुदन तू ना कर, तुझे कष्ट क्या है बता दे न डर। वो दुख अपने दिल का सुनाने लगी, रो रो के आंसू बहाने लगे।
बेटे को नहला रहे हैं? बोले हाँ। तो इसमें रोने की क्या बात है? नहलाना तो अच्छा है। नहलाने पर रोते तो बोले बाबा अगर मेरे बेटे को ये केवल नहला रहे होते तो मैं नहीं रोती, लेकिन आपको पता है नहलाने के बाद में इसके साथ क्या किया जाएगा, क्या होगा मां? तो आप सुनेंगे तो आप इस घटना को महसूस करके अपने आप को उस घटना के सामने माने खड़ा हुआ देख करके आप महसूस करेंगे तो इस घटना के मर्म को समझेंगे और उस मर्म में छुपा स्वामी दयानंद का दया का भंडार आपको समझ में आएगा। ये काल भैरव की पल जाएगा, मेरे कुल का दीपक ये बुझ जाएगा। ये काल भैरव की पल जाएगा, मेरे कुल का दीपक ये बुझ जाएगा। ये काल भैरव की पल जाएगा, मेरे घर का दीपक ये बुझ जाएगा। अमावस अंधेरे से भर जाए घर, अमावस अंधेरे से भर जाए घर। तुझे कष्ट क्या है बता दे नगर, है मां इतना रुदन तो ना कर। तुझे कष्ट क्या है बता दे नगर। क्या कहा मां? काल भैरव की बलि जाएगा। भाई मोबाइल न चलाओ, मोबाइल चलाओगे तो मेरा ध्यान फिर भंग हो जाएगा। मैं सबको देख रहा हूँ, लेकिन आप वहां मत देखो जहां मैं देख रहा हूँ, क्योंकि वहां मोबाइल है ही नहीं, मोबाइल नहीं होगा। वो समझ गए, उन्होंने रख लिया। धन्यवाद। माँ क्या बात कर रही है? अब काल भैरव ये क्या? तो आप जानते होंगे एक लाल भैरव है और एक काल भैरव है। स्वामी जी आ गए, आप सब ताली बजा करके उनका स्वागत करें। स्वामी जी आइए बच्चों। अनेक युवाओं की प्रेरणा के स्रोत और अंधविश्वास कुरीतियों के प्रति अपने पूरे जीवन को समर्पित करके उनके खंडन में अंदर में लगे हुए श्रद्धेय स्वामी जी आदिवेश जी महाराज, नमस्ते। आपका स्वागत करते हैं हम सब। आइए, स्वामी जी को भी आप सुनेंगे, लेकिन जरा घटना को समझेंगे। मैं आपके सामने क्या कह रहा था? एक काल भैरव है और एक लाल भैरव है। काल भैरव वो है जिसे शराब चढ़ाई जाती है, और लाल भैरव वो है जिसे सिंदूर चढ़ाया जाता है। तो ये काल भैरव है जो शराब पीता है, शराब पीता है। तो कहने लगी इस काल भैरव के पास में ले जाकर के मेरे बच्चे की आज बलि चढ़ा दी जाएगी, और मेरे पतिदेव भी अब नहीं रहे, ये एक बेटा ही मेरे जीवन का सहारा था महाराज। अगर ये भी चला गया तो ये जैसे आज अमावस की रात है, मेरा तो पूरा जीवन इस रात्रि से भर जाएगा। इस घटना को देख करके ऋषि दान की आत्मा रो पड़ी, और वो दुखी होते कि कहां मेरा वो देश जिसके गुणगान सारी दुनिया का किया करती थी, और कहां देवता के नाम पर एक विधवा मां के बच्चे की बलि दी जा रही है। उनकी आत्मा रो पड़ी। और तब किसी लेखक ने भी लिखा होगा कि मधुर नगमों को सुना है सदा इन गानों से, किसी का गम सुना होता तो कितना अच्छा होता। मधुर नगमों को सुना है सदा इन गानों से, किसी का गम सुना होता तो कितना अच्छा होता। गहरे जख्मों को देखते ही रहे आंखों से, गहरे जख्मों को देखते ही रहे आंखों से। कोई मरहम लगा होता तो कितना अच्छा होगा। मधुर नगमों को सुना है सदा इन कानों से, किसी का गम सुना होता तो कितना अच्छा। कहीं मुर्गे कहीं बकरे कहीं भैंसे की बलि, कहीं मुर्गे
माँ के मंदिर में ही बेटे की कहीं लाश मिली, माँ के मंदिर में ही बेटे की कहीं लाश मिली। सर्वरक्षक अगर सर्वरक्षक अगर ईश्वर को ही चुना होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। किसी ने जहर पिया और कोई अग्नि में जली, किसी ने जहर पिया और कोई अग्नि में जली। फांसी का फंदा लगाकर कोई पंखे में मिली, फांसी का फंदा लगाकर कोई पंखे में मिली। योगवर को बिना, योगवर ने बिना दहेज विवाह किया होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। कितना अच्छा होता अगर हम किसी की सिसकी, किसी के दर्द को महसूस कर रहे हो। विद्वानों ने तो अनेक बार कहा, आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे करे, जैसा सुख दुख मेरी आत्मा को होता है ऐसा ही दूसरे को भी होता है। लेकिन हमने ऐसा नहीं जाना, हमने ऐसा समझा ही नहीं, लेकिन दयानंद ने ऐसा समझा। तो जब माँ की घटना को सुना तो माँ और बेटे के प्रेम को देखकर आज ऋषि दयानंद को अपनी माँ की याद आई इतने दिनों के बाद, और सोचने लगे, अरे मैंने तो अपनी माँ को रोते बिलखते छोड़ दिया था। वो थोड़ी चाहती थी कि मैं सन्यासी बनूं। कौन माँ चाहती है कि सन्यासी बने? बहुत कम मिलेंगी। मैंने उनको रोते रोते छोड़ दिया। मेरी माँ कितनी तड़पती होगी मेरी याद में। मैं तो जीवित हूँ, उसे ये नहीं पता कि मैं मर गया हूँ, उसे ये नहीं पता मैं कहाँ हूँ, बस ये पता कि घर से चला गया हूँ। मेरी याद में रोते रोते अंधी हो गई, और इसके तो सामने इसके बेटे को मारा जा रहा है, तो इसके दिल में कितनी पीड़ा होगी, कितना कलेजा फटने को आता होगा। चिंता ऋषि को सताने लगी, अब याद माता की आने लगी। चिंता ऋषि को सताने लगी, अब याद माता की आने लगी। मेरी याद में माँ गई रो रो मर, तुझे कष्ट क्या है बता दे नगर। है माँ इतना रुदन तो न करे, तुझे कष्ट क्या है। अधर्म धर्मपुरी में धर्म नाम पर कलंक है ये ऋषि मुनियों के नाम पर। अधर्म धर्मपुरी में धर्म नाम पर कलंक है ये ऋषि मुनियों के नाम। पाखंड का खंडन नरेश दत्त तो कर, तुझे कष्ट क्या है बता दे नगर। ऐ माँ इतना रुदन तो ना कर, तुझे कष्ट क्या है बता दे नगर। ऋषि ने ये बात सुनी तो ऋषि कहते, माँ अब तुझे रोने की आवश्यकता नहीं, तू चिंता मत कर, तेरा बेटा तेरे सामने रहेगा और जीवित रहेगा, मैं इसका आपको विश्वास दिलाता हूँ। कहते ऋषि वहां से चले और जाकर के उन पंडितों के पास में गए और बोले, भैया एक काम करो, इसकी बलि तुम दे रहे हो? बोले हाँ। तो एक काम करो, मैं अपनी इच्छा से बलि चढ़ना चाहता हूँ, तुम मेरी बलि चढ़ा दो, इस बच्चे को छोड़ दो, ये अकेला है इसका। मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे पीछे कोई रोने वाला तो है नहीं, और चाहे हो भी, लेकिन आप मुझे बलि चढ़ा दो। खैर उन्होंने पूछा पंडितों से कि क्या इसका वर्ण कर लिया जाए, नीचे से आता है। बोले तो और भी अच्छा है, मोटा ताजा है, तगड़ा है, ये अच्छा है, और देवता प्रसन्न हो जाएंगे। कहते हैं ऋषि दयानंद को एक पेड़ से बांधा गया रस्सी से, और एक व्यक्ति उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी और एक खड़ग लेकर के जैसे उनको मारने के लिए चलता है। और किस क्या बोलकर के चलता है? वेदों के मंत्र बोल रहा है। दुष्ट काम करने अपना और अपमानित किसको करने? वेदों के मंत्रों को। जैसे ही चला वो तलवार का एक बार
दयानंद के गर्दन पर पड़ने ही वाला था, तुरंत 3 गोलियों की आवाज है। एक साथ गोली चलती तो लोग भड़क उठे, ये गोली कहां से आई? तो देखा अंग्रेज लोग आ गए। अंग्रेज लोग भी बलि प्रथा के विरोध में चल रहे थे, भले ये लोग गलत काम कर रहे हैं। गोलियों की बारिश हुई, लोग भाग गए वहां से जितने भी थे। देखना जब आफत पड़ती है तो जिनका कलेजा थोड़ा छोटा होता है सबसे पहले भागते हैं, लेकिन वहां 3 व्यक्ति बचे रहे, बस कौन? दयानंद, वो बच्चा और उसकी मां। वो लोग आए और आकर के ऋषि को खोला और रस्सियों से खोल करके बोला, तुम्हें कौन बलि चढ़ा रहा था? तो कहते मुझे कोई बलि नहीं चढ़ा रहा था, बलि तो इस बच्ची की चढ़ाई जा रही है। मैं तो इस मां के दर्द को देखकर मुझसे सहन नहीं हुआ, तो इसकी जगह मैं अपनी इच्छा से बलि चढ़ रहा था। कहां तक ऋषि नारायण की महिमा का, कितनी दया उनके हृदय में बनी हुई। वो आपके बच्चों को बचाने के लिए स्वयं अपनी बलि देने के लिए तैयार हो गए, और हमने उसको जाना नहीं। वो बलि दे रहे हैं अपनी, और हमने उसको जहर पिलाया। और जहर तभी नहीं पिलाया, एक बार जरा चिंतन करना। मैं बातों को प्रयास करता हूं कि वर्तमान दृष्टि से जोड़ने का प्रयास करें। जो व्यक्ति महापुरुषों के विचार को, पवित्र विचार को रोकने का प्रयास करता है या उसको दबाने का प्रयास करता है, वो भी हत्यारा होता है उस व्यक्ति का, या नहीं होता बाबू? उस समय कितने लोगों ने जहर पिलाया, और आज बहुत लोग ऐसे जो जहर पिला रहे, क्या कर रहे? ऋषि की विचारधारा को रोकने का प्रयास, या जिनको वो अधिकार मिला है कि वो फैला सके। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जिनको अधिकार मिला है या वो पद दिए गए हैं कि आप ऋषि की विचारधारा को ज्यादा से ज्यादा फैला सकते हैं, वो नहीं फैला रहे, अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं पदों पे बैठ करके भी। तो बताओ वो भी ऋषि के हत्यारे हैं या नहीं? बोल दीजिए। नहीं है तो बोलो नहीं है, मेरे कहने में मत बोलो, है तो बोलो है या नहीं है? तो ऐसों का हमें भी विरोध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? विरोध ना करो, उन्हें समझाओ और ठीक रास्ते पर चलाने का प्रयास करो। चलते हैं अच्छी बात है, और नहीं चलते हैं तो हम सब ने संगठन बना करके उन्हें चलाना है। समय दिया था वो पूरा होने लगा है, इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये छोटी सी एक ही घटना मैंने सुनाई। अगर ऋषि के जीवन की और घटनाओं को पढ़ेंगे तो उनके दीवाने बने बिना नहीं रहोगे। इसलिए पढ़ो, उनके जीवन को पढ़ो, बड़ा सुंदर लिखा है। ऋषि वरना अपनी मुसीबत पे रोए, मुसीबत पे रोए। ऋषि वरना अपनी मुसीबत पे रोए, मुसीबत पे रोए। जो रोए तो भारत की, रोए तो भारत की हालत पे रोए, हालत पे रोए। बोलो वरना अपनी मुसीबत पे रोए, मुसीबत पे रोए। ये ऋषियों का भारत कहाँ जा रहा है? सभ्यता पुरानी को बिसरा रहा है, सभ्यता पुरानी को बिसरा रहा है। करा चोरा हिमाकत पे रोए। ऋषि वरना अपनी मुसीबत पे रोए, मुसीबत पे रोए। जो रोए तो भारत की हालत पे रोए। अनाथों बेवाएं देखी पिलाती थी, रोटी के पतीले में चोटियां काटी थी, रोटी के पतीले में चोटियां कटी थी। लुटे लाल जाति की गुर्बत पे रोए। घृणा द्वेष अपनों से गैरों से प्रीति, घृणा द्वेष अपनों से गैरों से प्रीति। बचे ना वो कौम जिसकी
कवि वीर था कि सखावत पे रोए मेरे ऋषिवर ना अपनी मुसीबत पे रोए मुसीबत पे रोए गुरुवर ना अपनी मुसीबत पे रोए मुसीबत पे रोए जो रोए तो भारत की हालत पे रोए ऋषिवर ना अपनी रोए मुसीबत पे रोए। अपने दुखों में सदा मुस्कुराए वतन की दशा पर थे आंसू बहाए। ऐसे वो ऋषिवर जिनका जन्म दिवस और बोध उत्सव हम सब मना रहे हैं। प्रातः काल मैंने ऋषि के जन्म दिवस और बोध दिवस उसको लेकर के थोड़ी सी चर्चा की और आज ऋषि के इस छोटी सी घटना को लेकर के चर्चा की। आने वाले सत्रों में ऋषि की और घटनाओं को लेकर के चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आशा है आप इस संख्या को और बढ़ाएं और अधिक से अधिक नौजवानों को यहाँ ला करके इस कार्यक्रम का अधिक से अधिक हम प्रचार प्रसार लाभ उठा सके, इसका प्रयास सब मिलकर के करें। आप सबने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और वाणी को यही परिविराम करता हूं। बोले भारत माता की जोर से बोले महर्षि दयानंद की। सभी का धन्यवाद। ओम शंभो।